आप देख रहे हैं दी आइकन न्यूज़। हम ये जानना चाहेंगे कि आज मौजूदा स्थिति कैसी है आदर्श नगर पालिका परिषद मानपारा की। बहुत अच्छी स्थिति है। साफ सफाई में ही देख लीजिए, चाक चौबंद है हमारी नगर पालिका। साफ सफाई में नंबर 1 की है पूरे जिले के अंदर। एक एक डोर टू डोर कूड़ा उठाया जा रहा है। जो नगर पालिका की जिम्मेदारियां हैं उसको बखूबी निर्वहन किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, 5 साल पहले, क्योंकि आपका ये दूसरा कार्यकाल होगा, यहाँ पर पहले भी कई प्रत्याशी ऐसे रहे हैं जिन्होंने दो बार का कार्यकाल करके दिखाया है। 5 साल पहले जब आप अध्यक्ष बने थे तब क्या क्या चीज़ें आपको विरासत में मिली थी अध्यक्ष? हमको विरासत में पूरी नगर पालिका खाली मिली थी और 3 माह का पूरा वेतन सभी लोगों का बाकी था। ये मुझको विरासत में मिली है। 5 साल पहले आपने अपने वादे के मुताबिक क्या क्या आज तक पूरा करके दिखाया है? जब चुनावी घोषणा आपने की होगी तो लोगों से तमाम सारे वादे किए होंगे, उसमें से क्या क्या हो गया? मैंने वादा तो कोई नहीं किया था, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि जो पूर्व के चेयरमैन ने 50 रुपये वाटर सप्लाई का बिल कर दिया था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हर हाल में इसको कम करूंगा, जो जिले बहराइच के अंदर 10 रुपये आज भी पड़ रहा है। इसके लिए मैंने जब कम करने के लिए बोर्ड प्रस्ताव पारित किया और बोर्ड प्रस्ताव की नकल मैंने शासन को उपलब्ध आई, तो वहाँ से एक सीधे सीधे जवाब आ गया कि जिस चीज़ की वसूली हो चुकी होती है उसको दोबारा कम नहीं किया जा सकता है। तो मैंने फिर जनता के लिए ये किया कि इन 5 सालों में गिरह कर एक भी पैसा नहीं बढ़ाया और इंटरलॉकिंग वगैरह का काम मैंने सोच से ज़्यादा मैंने कर दिया। 5 सालों में इंटरलॉकिंग का काम, गेट का काम, कब्रिस्तान गेट का काम, मंदिर के प्रांगणों का काम मैंने दिल लगा के खूब किया। और इन 2 सालों के अंदर बीच में जो कोरोना काल रहा तो उसके अंदर जो काम नहीं हो पाए उसका पैसा भी अभी भी उपलब्ध है। जैसे कि 2 पार्क बनना है, एक 60 लाख रुपए की लागत से बनना है लगभग, एक 50 लाख रुपए की लागत से लगभग बनना है, जिसमें गांधी पार्क का सौंदर्यीकरण का टेंडर भी हो चुका है, वो काम नहीं लग पाया है। और एक पार्क जो कि जामा मस्जिद के बगल में हमने प्रस्तावित किया था, वहाँ कुछ विवादों के कारण वो हट गया। तो ये 1 करोड़ 10 लाख रुपया तो ये रखा हुआ है। तमाम सी साइड पटरी जो बन चुकी है और तमाम सी साइड पटरी जो बनना है, इसका भी पैसा नगर पालिका में मौजूद है, लेकिन किन्हीं कारणों से काम नहीं लग पा रहा है। तो मैंने कोई रोड, कोई गली, कोई कूचा छोड़ा नहीं है। इन 3 ही सालों में मैंने दिखला के दिया जनता को कि जो 10 साल के अंदर अपने यहाँ टाइल्स की फैक्ट्री लगा के कार्य करते थे, वो मैंने दिखला दिया काम करके कि 3 सालों में भी 10 साल के विकास पे 3 साल का विकास मैंने भारी करके दिखला दिया। लेकिन मुझको अभी कहीं ना कहीं दिल में कसक सी है कि 2 साल अगर कोरोना वाले वो मिल जाते, जो 10%, 15% या किसी वार्ड में 25% इंटरलॉकिंग नाली खड़ंजे का काम छूट गया है, जो नया नहीं कर पाए हैं, वो भी हम करके दिखला देते। मैंने ऐसा नाला RCC बनवाया है जो कभी किसी की सोच में भी नहीं था। इन्होंने अगर रोड के ऊपर सिर्फ रोड के ऊपर लाइट लगवाई थी और मैंने गली कूचों को भी जगमग कर दिया। आज पूरे शहर के अंदर किसी टाइम भी चले आइए, अगर लाइट है तो पूरा शहर आपको जगमग जगमग करता दिखेगा। हजरतगंज की तर्ज के ऊपर आपका नानपारा चमक रहा है। साफ सफाई के भी मामले में ले लीजिए, लाइट के मामले में ले लीजिए, भाई हर तरीके से मैंने पूरा प्रयास किया है और इसी प्रयास में हम संतुष्ट हैं कि हमने 3 साल के अंदर बेहतर करके दिखलाया है और इसी प्रयास को हम संतुष्ट भी हैं और इसी के लेकर मैं जनता के बीच में जाता हूँ। अध्यक्ष जी, आप पर आरोप है कि जनसंख्या के मुताबिक वार्डों में सीट आरक्षित या अनारक्षित जो होना चाहिए लोगों के हिसाब से वो नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सीट का मेरे से कोई लेना देना नहीं। ये सभी लोग जानते हैं कि ये सीट आरक्षण का काम एक बाइलाज उत्तर प्रदेश का बना हुआ है, जिसके तहत ईओ और बाबू मिलकर करते हैं। इस बाइलाज के अंदर जब ये बाइलाज के थ्रू बन के गया तो
तो यहाँ से लोगों ने शिकायत किया कि चेयरमैन ने अपने मन मुताबिक इसके अंदर कार्य किया है। इसके तहत सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष भाजपा के ये डीएम के पास गए और डीएम के पास जाने के बाद में बाइलाज रखा गया और बाइलाज रखने के बाद में उसका आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई है। उसमें कहीं से मेरा कोई दोष नहीं, ना मुझको कोई लेना देना है, ना मैंने उसके अंदर कोई हस्तक्षेप किया ही है। जो सच्चाई है वो ये। इस समय कूड़ेदान की चर्चा गर्म है। कीमतों के बारे में एक आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि एक कूड़ेदान की कीमत लगभग 65,000 रुपये आंकी गई है। कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, हर चीज का मानक और रेट पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग जो पीडब्ल्यूडी रेट देती है उसके हिसाब से जेम पोर्टल के ऊपर पड़ा हुआ है। हम जेम पोर्टल के ऊपर इसकी खरीदारी करते हैं, वो भी सबसे पहले तो ये लिख कर जाता है अनुमानित लागत डीएम साहब के पास। वो इसको देखते हैं, वो स्वीकृति देते हैं। स्वीकृति देने के बाद में ईओ और बाबू की जिम्मेदारी है, वो इसकी खरीद फरोख्त करते हैं। अगर इसमें कोई भी त्रुटि है या कोई भी वो है तो इसकी जांच करा ली जाए। भाई, जब कोई चीज टेंडर से प्रक्रिया से खरीदी गई है तो वो तो आईने के तरीके से साफ है। और आज की डेट के अंदर भारत में कहीं बैठा हुआ नागरिक वो टेंडर डाल सकता है, उसके अंदर मेरा या ईओ का या किसी बाबू का कोई हस्तक्षेप तो नहीं हो सकता। जो सिस्टम मोदी योगी जी ने बना रखा है पारदर्शिता का, तो उसमें तो कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता है। तमाम जगहों से ये शिकायत रही है कि जैसे मकान नक्शा पास करवाने में आपके कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा काफ़ी देर हो जाती है, वरासत दर्ज होने में भी देर होती है। तमाम जगहों से ये शिकायतें रही हैं कि वसीयत में आपत्ति पर निस्तारण में काफ़ी समय लग जाता है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया। क्या कारण हो सकता है अध्यक्ष जी? मेरी जानकारी के अंदर तो इन सब चीजों का लेना देना तो पूर्व के कार्यकाल में होता था। जैसे कि स्टेशन बाजार को कमाई का अड्डा बाबुओं ने बना रखा था, जिसकी फाइल रोक लेते थे, रोकने के बाद में उससे उगाही करते थे, उगाही करके उसके बाद में उसका नक्शा पास करते थे। हमने स्टेशन बाजार के जितने भी लोग हैं वो मेरे घर परिवार के जैसे हैं। तो मैंने तो जब मेरी जानकारी में कोई चीज जहां तक आई है, भाई हर फाइल तो मेरे दरवाजे से गुजरती नहीं है। कोई लाके अगर वहां दे गया है, जो कोई भी मुझसे मिलने आया है मैंने बैठाला है उसको, उससे मोहब्बत से मैंने कोशिश की है कि वो मेरी एक चाय भी पी ले, और मैंने उसका काम तत्काल में कराया है। कोई एक बंदा आवे जो मुझसे कहे कि मैं आपके पास आया हूँ और जो है आपके कार्य में ये विलंब हुआ है, तो मैं अपने आप को दोषी मानूंगा। वरना मैंने तो जो भी आया है, जिसका भी नक्शा है, एक तो ये भी तो सोचिए कि मैंने पूरी फाइल निकलवा ली 500 फाइलों को निकलवा के मैंने एक एक के घर के ऊपर भेजा है कि उनको बुला के लाइए। क्या उनको नक्शे की आवश्यकता नहीं है? क्या जो डाल के चले गए हैं वापस ही नहीं आए हैं, रखा हुआ है नहीं लेने आए हैं? तो उसमें तमाम से लोग आए, तमाम से लोग आते ही नहीं। वो तो तमाम से लोग दे जाते हैं, फिर पड़ा रहता है, कोई आता ही नहीं। जब हम सभासद थे उस वक्त की 2-1 फाइल मेरे पास रह गई थी, आज तक उसको कोई लेने नहीं आया, तो मैं खुद ही लेके गया जमा करके। ये तो हाल है लोगों का। कुल मिला के आप इसको आवेदकों की लापरवाही मानते हैं? नहीं, आवेदकों की लापरवाही उनकी भी नहीं है। जैसे कि कोई काम आपने दिया है तो आपका अगर कोई भी वहां कर्मचारी आपको असुविधा दे रहा है तो आपने हमको चुना किस लिए है? जांच करनी चाहिए। भाई आपने हमको चुना क्यों है? आपने तो आपने जो संविधान बना है वो जनता की सुविधा के लिए बना है ना। आपने हमको चुन के बैठाला है और मैंने अपना रोजी रोजगार छोड़ के जनता की सेवा में हम उतर गए हैं और परमानेंट वक्त दे रहे हैं। चाहे 2 बजे से 3-5 बजे तक तो हम जरूर बैठते हैं। कभी कभी हम जोहर की नमाज पढ़ के जाते हैं और कभी जो है जोहर से पहले चले जाते हैं, 11 बजे चले, मतलब परमानेंट हम रहते जरूर हैं। तो किसी को कोई दिक्कत कोई कर रहा है तो मुझसे शिकायत करे, और किसी ने अगर कहा हो उसका काम न हुआ हो तो वो कह सकता है। वर्तमान में स्टेशन रोड और जगहों पर नाली की साफ सफाई के लिए कितना अनुमानित व्यय है? लोगों का सवाल ये भी रहा है क्षेत्र में सर्वे के दौरान। पूर्व के अंदर नाले का भारी भरकम टेंडर कराया जाता था। भारी भरकम टेंडर करा के और औपचारिकताएं पूरी करके उसको काम को पैसा निकाला जाता था। मेरे रिज्यूम में अब तक के नाला सफाई का कोई टेंडर
हुआ ही नहीं। एक टेंडर मैंने कराया तो उस पर तमाम से लोगों ने आपत्ति करा दिया, हमने उस टेंडर को ही कैंसिल कर दिया, उसका भुगतान भी रोक दिया गया, कोई एक पैसे का भुगतान भी टेंडर कराने के बाद नहीं हुआ। हम खुद परमानेंट यहाँ पर जो है आउटसोर्सिंग के ऊपर लोगों को रखे हुए हैं, सफाई कर्मियों को, और उनके द्वारा जो है पूरे नगर की साफ सफाई हो रही है, कोई एक्स्ट्रा इसके ऊपर व्यय नहीं हो रहा। अध्यक्ष जी, क्षेत्र में एक काली कुंडा मंदिर है, धार्मिक स्थल है, पुरातन है, वहाँ पर एक तालाब नुमा भी स्थल बना हुआ है। पहले पानी भरा रहता था, लोगों की शिकायतें थी कि नाले से पानी उसमें भर जाता है जो दूषित रहता है और ईश्वर की प्रतिमा स्थापित होने के नाते वो उचित नहीं है। इस समय काफ़ी दिनों से वो तालाब सूखा पड़ा हुआ है, उस पर क्या राय देंगे? पहले तो जब हम बैठे तो इसका तालाब का सुंदरीकरण का एक बहुत अच्छा सा नक्शा बनाया। नक्शा बना के मैंने दिलीप वर्मा जी को इसको जो है शासन से पास कराने के लिए दिया। अब किन्हीं कारणों से शासन ने नहीं उपलब्ध कराया धन, तो वो काम जब नहीं हुआ और पानी उसके अंदर दूषित पानी भर जाता था, तो मैंने लगभग 4-4 फुट नाले की दीवार उठवाई। नाले की दीवार उठवा के उसको बराबर करा दिया है, तो उसके अंदर दूषित पानी जाना बंद हो गया है। और अगर हमको दोबारा मौका मिला और शासन ने धन उपलब्ध कराया तो वो कार्य जरूर होगा। इसके बाद में जब वो कार्य नहीं हो पाया, मैंने सांसद जी से कहा, सांसद जी भी प्रयास में रहे, फिर मंत्री लोग आए, 2-2, 3-3 मंत्री आए, उनसे भी मैंने कहा, वो लोग भी उसके अंदर प्रयासरत रहे। तो भाई धन अगर उपलब्ध होगा तो जरूर विकास, जरूर उसका सौंदर्यीकरण होगा। ठीक है, आगे के 5 साल के लिए जनता से अपील करने से पहले लोग ये जानना चाहते हैं, हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है 5 साल का, क्या बजट खर्च हुआ और क्या शेष है? इसके बारे में कुल टोटल की तो जानकारी हम नहीं बता सकते हैं, ना अनुमानित ही हमको कोई इसका अंदाजा है, क्योंकि ये बातें बताना हमारे जबान से, तो इसके तो जब तक हम लिखित न ले लें तब तक नहीं। लेकिन अनुमानित ये है कि इस वक्त जो वहाँ पर मौजूद है धन, तो वो धन मेरे ख्याल से 4 करोड़ रुपया मौजूद है, जिसके टेंडर वगैरह भी होना है, कुछ के टेंडर हो चुके हैं, काम होना है। क्या काम अभी अधूरे रह गए हैं जो चल रहे हैं इस समय जमीन पर? आदर्श नगर पालिका, आदर्श नगर पंचायत के नाम से एक स्वीकृत हुई थी योजना। इसके अंदर जो है अभी भिस्ती टोले की रोड बनना बाकी है, और एक बावर्ची टोले की रोड बनना बाकी है, एक जुबलीगंज के टावर की आधी रोड, ये सब आधे कार्य हो चुके हैं, ये बाकी है। और जो साइड पटरी है ये थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन इसके अतिरिक्त हमने नया काम भी बहुत अच्छा करवा दिया है। इस वक्त जो काम हो रहा है शहीद मरद बाबा के पीछे मजार के बगल से इस कब्रिस्तान से उस कब्रिस्तान जोड़ने का बेहतरीन मैंने जो है साइड से जो है बना दिया है, बिल्कुल बाईपास अच्छी सी, वो भी काम हो रहा है। एक महीने जो है श्याम मंदिर के सामने से जो रोड बनाई है वो सीधे डगरा निकल गई है। अब किसी को भी, बहुत अच्छे डॉक्टर राजन साहब बैठते हैं वहाँ, लोगों को जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, बेहतरीन रोड मैंने बनवाई है, फर्स्ट क्लास की। ऐसे तो बहुत उदाहरण है जो हम पूरी बात तो आपको 1 घंटे में भी 5 साल का विकास कार्य नहीं बता पाएंगे। अध्यक्ष जी, शुरुआत में जब आपका कार्यकाल शुरू हुआ था, एक मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई थी जो रिक्शे पर चल करके जगह जगह जाया करता था। एक वो और जो यहाँ पर तिराहा चौराहा है पुलिस चौकी राजा बाजार के पास, जहाँ से रुपैडिया मार्ग और लखीमपुर मार्ग डिवाइड होता है, लोगों की आवश्यकताएं हैं, वो क्या पुनः जारी होनी चाहिए या फिर से क्यों नहीं हो पाया, ये चीज़ें बताएं। देखिए, वो पहले मोबाइल टॉयलेट थे। हम जब आए तो हमने एक शंकर विद्यालय के सामने निर्माण कराया शौचालय का, एक निर्माण कराया मैंने कब्रिस्तान रोड के ऊपर, तीसरा निर्माण कराया मैंने सिनेमा हॉल पुराना राकेश टाकीज के पास, चौथा निर्माण मैंने जो है राढ़न टोला पुलिस चौकी के बगल में करवाया, 5वां निर्माण मैंने कराया गांधी पार्क के अंदर, कि बाजार के लोगों को कहीं पेशाब पैखाना या कहीं पर जाने में कोई असुविधा न हो। पेशाब घर मैंने, मूत्रालय एक तो थाने के सामने बना ही था, उसके बगल में मैंने बनवाया, एक जहां बस स्टैंड पहले था नानपारा का वहां भी पेशाब घर मैंने बनवाया, तो कहीं पर कोई असुविधा न हो। इसके तहत हम जैसे जब कतनिया तिराहे पे पहुंचते हैं तो कोई भी अपने आगे न तो खड़ा होने देता है मोबाइल टॉयलेट, न ही वहां पर कोई जगह अवेलेबल है कि जहां पर हम बनवा सकें।
वहाँ का मेरा प्रयास है, कोई भी जगह निकलती है तो हम फौरन वहाँ पर जो है निर्माण कराएंगे। शौचालय वहाँ पर जरूरत है, आपकी बात सही है। क्षेत्र में वाटर सप्लाई की व्यवस्था काफ़ी खूब देखने को मिली है। एक पुलिस चौकी राजा बाजार के सामने और एक थाना कोतवाली परिसर के पास आरओ लगा हुआ था, वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। लोगों की अपेक्षाएं हैं कि उसको चालू होना चाहिए। जो आरओ लगा है, इसको आरओ को तत्काल लगाया गया 14 लाख रुपए में लगभग। अब उस आरओ के अंदर 1 साल के अंदर ही वो खराब हो गया। अब आरओ अगर बनवाते हैं हम तो उसमें 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख रुपए का खर्च आता है। ठीक है, 2 बार उसको सही भी करा चुके हैं कम कम पैसे में, वो तो वहां से मालूम हो जाएगा कि क्या पैसा लगा है। वो काम नहीं कर रहा है। उसकी जगह के ऊपर हम दूसरा वाटर कूलर नया रखवाना चाहते थे, तो वाटर कूलर मैंने 50 लिख कर दिया। शहर में स्थापित करने के लिए वाटर कूलर मैंने 50 लिख कर दिया, और यहाँ पर नगर पालिका में मैंने मंगा भी लिया अपने क्रेडिट पे ऊपर। वहां से अस्वीकृत हो गया। अब जब अस्वीकृत हो गया तो एक तो हम जो है यहाँ अस्पताल के अंदर लगवा चुके थे, और एक हम बुद्धिलाल जी के यहाँ लगवा चुके थे। तो 2 आरओ चल रहे थे, बाकी ये जो बदलना था और शहर में लगना था, तो फिर मैंने उसको वापस किया और 2 आरओ का पैसा मैंने अपनी जेब से दिया, जो वहां से निकला भी नहीं। अध्यक्ष जी, एक अपेक्षा मैं करूंगा नानपारा की जनता की तरफ बात से। पूछी कि जो शहर के अंदर पानी की व्यवस्था के बारे में, तो पानी की व्यवस्था पहले शहर के अंदर 3 टेबल चलते थे जो मुझको मिले। 2 टेबल मुझको विरासत में खराब मिले, दोनों टेबल को मैंने नया कराया। अब 5 टेबल चल रहे हैं लोगों के यहाँ। इस कोने से आप बिल्कुल लास्ट कोने पे चले जाइए, और चाहे इस तरफ लास्ट कोने पे चले जाइए, टिल्लू लगा हो या न लगा हो, हर घर में पानी पहुंचाने का मैंने काम कर दिया है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ। आगे अगर जनता ने मौका दिया तो एक जल निकासी की समस्या शहर की बहुत बड़ी समस्या है, जो सीवर लाइन के तहत यही दूर की जा सकती है। इसके तहत मैंने एक नाला अभी जो मैंने शासन को लिख के दिया, माननीय सांसद जी ने उसमें मेरी मदद की। 1,39,00,000 कुछ हजार रुपए ये पास हुआ है। ये जो शंकर विद्यालय के पास जहाँ से नाला खत्म है, यहीं से बनता हुआ और बाईपास तक ये जाएगा, जिसका धन भी आ गया है मेरे पास। 35 लाख रुपया मेरे खाते में इसका धन उपलब्ध भी हो गया है। अब इसका टेंडर भी कराना है, इसका काम भी स्वीकृत कराना है, और पूरे शहर के अंदर एक जाल बिछाना है। ये मेरी ख्वाहिश है, जनता ने मौका दिया तो ये काम मैं जरूर करूँगा। अध्यक्ष जी, अभी मैं आपसे कह रहा था कि एक अपेक्षा नानपारा की जनता की तरफ से है। जो पटरी दुकानदारों की समस्या है, उससे सड़क संकुचित हो जाती है, अतिक्रमण हो जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल। एक थाना परिसर के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय लग्न मंडपम, यानी जो क्लब के नाम से जाना जाता है, परिसर काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ है। शनिवार को बाजार आती है, क्या वहाँ पर पार्किंग की सुविधा हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे दोबारा अगर मौका मिला तो मैं पटरी दुकानदारों को बुला के एक सामंजस्य आपस में तैयार करना चाहूँगा कि अगर आप लोग एक जगह शिफ्ट होना चाहें, पटरी दुकानदार जितने भी हैं, तो हम उसकी व्यवस्था, मेरे पास 2 जगह ऑप्शन है इसका। एक सीधा ऑप्शन जो नदिया पुल के बगल से रोड चली गई है कब्रिस्तान की तरफ, और बगल में नाला है, उधर हम पूरी टीन शेड यहाँ से वहाँ तक डलवा देंगे, जहाँ पर सब्जी की दुकानों को हम यहाँ से वहाँ समेट ले जाएंगे। लेकिन अगर सामंजस्य नहीं बनता है तो ये स्थिति तो आप उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर शहर, आप लखनऊ चले जाइए, अमीनाबाद में, तो आप पैदल नहीं निकल पाएंगे। तो अगर कोई गरीब अपना जीवन यापन यहाँ कर रहा है, कोई काम उसके पास नहीं है, पकौड़े तलने की बात तक तो आ जाती है डिग्री होल्डरों को, तो हम उनको बेचारों को कैसे पेट के ऊपर लात मार पाएंगे? अगर वो सामंजस्य बना लेंगे तो ये है कि उनको टीन शेड बना के उनको बढ़िया दुकान के ऊपर बैठा लेंगे, अगर वो लोग तैयार हो जाएंगे। वरना जैसे पूरे जिलों के अंदर चलता है, भाई सब गरीब लोग जिए, उसी में हम खुश, उसी में सभी खुश। आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है, आगे के 5 साल के लिए जनता से क्या वायदे करेंगे और क्या चुनावी घोषणा पत्र होगा? देखिए, ये चुनावी घोषणा पत्र जो है, ये नगर पालिका के अंदर आप कुछ भी कह दें, लेकिन होता वही है जो शासन करती है।
हमारी ये नए वादे क्या रहेंगे? नए वादों के अंदर जो हम बता रहे हैं, नगर को साफ सफाई के अंदर विशेष ध्यान देना, इससे भी बेहतर अपना खुलूस मोहब्बत इखलाक रखना। हम तो खादिम हैं, जैसे खादिम बन के रहे हैं, खादिम बन के रहेंगे और इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अंत में जनता से क्या अपील करेंगे अध्यक्ष जी? जनता हमारे साथ है, पूरा शहर हमारे साथ है। हमने जो काम किया है उससे जनता संतुष्ट है, हमको वोट देने के लिए तैयार है। मैं जीत को इंशाअल्लाह आऊंगा।